नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ मैं कुछ मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा एंड दो मोनोपोली स्टॉक्स आपके साथ पिक करूंगा। सबसे पहले आपको मोनोपोली स्टॉक्स को खरीदने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोनोपोली स्टॉक्स कहते क्यों हैं, ये मोनोपोली स्टॉक्स होते क्या हैं। ये सारी चीज़ें भी एक बिगनर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, कभी कभार क्या होता है, हमें एक नाम पता होता है। फॉर एग्जांपल, हमें ये तो पता है कॉल ऑप्शन खरीदना है या पुट ऑप्शन खरीदना है, बट ये कैसे काम करता है क्या आपको पता है? इसमें क्या डेल्टा होता है, क्या थीटा होता है, क्या वेगा होता है, क्या आपको पता है? कुछ नहीं पता। सिर्फ हम एक नॉर्मल कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, बाकी हमें जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम पैसा कैसे कमाएंगे यार। हम कभी भी बिना जानकारी के दूसरे के कहने या करने से नहीं कमा सकते, देख के या सुन के नहीं कमा सकते। हमें पैसा कमाना है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। तो इसी के बारे में आज आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूं। तो चलिए एक एक करके, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मोनोपोली स्टॉक्स के नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को समझाऊंगा ये मोनोपोली स्टॉक्स होते क्या है। देखिए दोस्तों, मोनोपोली स्टॉक्स मार्केट में 2 या 3 भाग में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले नंबर के मोनोपोली वो होते हैं जो प्रॉपर मोनोपोली है, यानी कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं बिजनेस में, और अगर कोई आना चाहता है तो एंट्री बैरियर कुछ इस प्रकार के हैं कि वो आ ही नहीं सकता। तो ये हो गया एक प्रॉपर मोनोपोली, जिसे हम लोग कहते हैं, जिस जिस जो वर्ड है ना मोनोपोली, वो एक्जैक्टली इन्हीं के लिए जुड़ा है। बाकी अब आते हैं दूसरी तरीके के मोनोपोलीज पे। यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ होता है एक ऑलमोस्ट मोनोपोली। ऑलमोस्ट वर्ड से ही आप समझिए कि पूरे हद तक एक मोनोपोली है ये, यानी कि मोनोपोली क्या है, जो 100% है, लेकिन ये एक हद तक है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, 5-10 कंपनी है, लेकिन उनमें से एक कंपनी है जिसका मार्केट में लगभग दिन में अगर 10 पेन बेच रहे हैं तो उसमें से 9 पेन एक कंपनी बेचती है, बाकी एक पेन दूसरी कंपनी बेचती है। तो ये क्या हो गया, 90% मार्केट शेयर इनका हो गया। ये हो गया ऑलमोस्ट मोनोपोली। इस तरीके को भी हम लोग सेकंड नंबर के मोनोपोली स्टॉक्स में काउंट करते हैं, जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हो जाता है। एंड थर्ड होते हैं जो 2 होते हैं, यानी कि डियोपोली कहते हैं इसे। डियोपोली के नाम से ही समझिए 2 हो गए। अब एक होता है पूरा मोनोपोली, एंड इसी तरीके के अगर मार्केट में केवल 2 ही शेयर हैं, उसके अलावा तीसरा कोई आ नहीं सकता, तो ये होते हैं डियो मोनोपोली। तो ये होते हैं थर्ड तरीके के। अब मैं पहला वाले का एक एग्जांपल देता हूं पहले आपको। ये अभी रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल है। इसके बाद मैं आपको लिस्ट भी बना के दूंगा कि कौन कौन से मोनोपोली हैं, फिर मैं आपको अपनी पिक दूंगा। जो फुल एंड फुल्ली मोनोपोली बिजनेस है, फुल्ली यानी कोई है ही नहीं कॉम्पिटिटर, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा IRCTC। अगर आप टिकट बुक करना चाहें तो कहीं और से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, केवल एक ही एप्लीकेशन है IRCTC। क्या कोई दूसरा बंदा अगर अपनी इस तरीके की ऐप लॉन्च करना चाहे तो क्या वो लॉन्च कर सकता है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उसे ऑथराइज करेगी ही नहीं। ठीक है, ये होते हैं फुल्ली मोनोपोली, यानी 100% मोनोपोली जिसे कहते हैं। अब हमने क्या सीखा था सेकंड वाला, ऑलमोस्ट मोनोपोली, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हो। इस तरीके में कौन सा एग्जाम्पल आता है? IEX आता है एक तो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 90 to 95% का मार्केट शेयर है इनका पावर एक्सचेंज में। दूसरा आता है पिडिलाइट। अब ये पिडिलाइट का क्या सीन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फेविकॉल इतना बड़ा ब्रांड है, अगर कोई भी फर्नीचर का काम चल रहा है तो आपके घर में फेविकॉल ही आएगा। मेरे हिसाब से आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं होगा। एक HP एडिसिव करके भी आए हैं मार्केट में, भी नए, उनका भी यही कारोबार है, बट मार्केट लीडर पिडिलाइट ही है। तो ये भी मोनोपोली में ही आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मोनोपोली में। अब थर्ड मैंने कौन सा बताया? डियोपोली, जो कि डियोपोली होती है, यानी कि 2 बिजनेस होते हैं। इस तरीके के आप सभी को काफी सारे एग्जांपल्स पता होंगे क्योंकि मार्केट में आप काम कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल होगा BSE। अब ये कैसे हो सकता है? अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो NSE भी तो है, लेकिन NSE मार्केट में नहीं है, तो मैं भी इसे मोनोपोली मानता हूँ, क्योंकि मार्केट हम तो पैसा एक ही में लगा सकते हैं ना भाई। सेकंड एक और है यहाँ पे दोस्तों, CDSL। अब NSDL भी है, बट वो भी मार्केट में नहीं है, तो इसे भी हम फुल्ली मोनोपोली कह सकते हैं। तो ये तो हो गए तीनों वैरायटी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब आपके ऊपर है आप कौन से में ज्यादा पैसा लगाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से मोनोपोली स्टॉक्स मार्केट में है जो मुझे दिख रहे हैं तो बहुत सारे, अगर मैं डीपली रिसर्च करूंगा तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो बड़े नाम है उनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले है IRCTC, सेकंड IEX, थर्ड पिडिलाइट, फोर्थ कैम्स, फिफ्थ MCX। ये कुछ ऐसे CDSL, BSE। तो ये ऐसे मोनोपोली स्टॉक्स हैं जो मार्केट से रिलेटेड है। अब मैं आपको एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या है, क्या क्या काम है इन कंपनियों का, और आपको ताकि समझ में आए कि आप कौन से बिजनेस में पैसा लगाना पसंद करते हैं। मैंने अभी तक आपको 7 नाम बताए, कौन कौन से बताए लिख लीजिए आप अगर हो सके तो। IRCTC, IEX,
पिडिलाइट, कैम्स, एमसीएक्स, सीडीएसएल, बीएसई, ये 7 स्टॉक्स हैं दोस्तों। आईआरसीटीसी का काम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिडिलाइट का मैं बता चुका हूं, फेविकॉल के हिसाब से मैं ये मोनोपोली होता है। आईएक्स पावर एक्सचेंज का कारोबार करती है। कैम्स म्यूचुअल फंड में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके एजेंसी है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आप ट्रांसफर एजेंसी है ये, तो ये भी एक तरीके से म्यूचुअल फंड का कारोबार का प्रॉपर सिंगल मोनोपोली है, जैसे आईआरसीटीसी है वैसे ही है, ठीक है। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी, कमोडिटी का एक्सचेंज जो है, जैसे बीएसई स्टॉक का एक्सचेंज है वैसे ये कमोडिटी का एक्सचेंज है। सीडीएसएल आपको पता ही है, डिपॉजिटरी है, शेयर्स खरीदते हो कहाँ, सीडीएसएल में पहुंचते हैं, तो उसका कारोबार है, नए अकाउंट ओपन होंगे तो कहाँ, सीडीएसएल को फायदा होगा। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। सबका आपको कारोबार पता चल गया, कौन से आपको किस कारोबार में ज्यादा ग्रोथ दिखती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं अपनी तरफ से आपको 2 स्टॉक्स देना चाहता हूं इसी लिस्ट में से। पहला स्टॉक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं आपको बता दूं, आईआरसीटीसी मुझे बहुत पसंद है लंबे समय के लिए। लंबे का मतलब है 5 से 10 साल, लेकिन अभी इसके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप ले रहे हो तो लंबा समय रखना एंड हर डिप पे खरीदने की कोशिश करना। जितना भी आप अमाउंट लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो आईआरसीटीसी में, तो अभी आप 50,000 कर दीजिए, 60,000 कर दीजिए, बचा के रखिए थोड़ा सा, और डिप मिले और 10 लगा दीजिए, और 10। इस तरीके से करना आपने एक ही लाख है, लेकिन ये नहीं है कि एक ही बार में करने, समझ गए आप, स्टैगर्ड वे में करना है। दूसरे स्टॉक की तरफ चलें तो मुझे पिडिलाइट भी बहुत पसंद है, ये हमेशा हाइस पे ही रहता है, प्रॉब्लम ये है, इसलिए भी मैं इसको इग्नोर करूंगा। तो यहां पे आप सीडीएसएल को परचेज कर सकते हैं, 12 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है एंड करेक्ट भी हो गया ऊपर से, तो और मार्केट में जिस हिसाब से मूड माहौल है अभी लोग कम है, लेकिन जब मार्केट में मूड माहौल अच्छा होगा तो लोग आएंगे, स्टॉक भाग सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 2 पिक्स हो सकती हैं। बाकी पिडिलाइट गिरावट में मौके ढूंढें, ये मेरे हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटी के मौके होंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।